दो तीन तरह की बातें हैं। पहला तो ये कि हम सबसे पहले इस बहादुर लड़की को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। लगातार हम पिछले 15-16 दिनों से सड़कों पे हैं। इंडिया गेट, चाहे जंतर मंतर हो, चाहे रायसीना हिल हो, चाहे राष्ट्रपति भवन हो, शीला दीक्षित के घर के बाहर हो, और आज हम कनॉट प्लेस पे भी आए हैं इन्हीं सब बातों को लेके कि सवाल एक लड़की का नहीं है, सवाल उन तमाम महिलाओं का है जिनके रेप केसेस 1 लाख से ज़्यादा पेंडिंग पड़े हुए हैं कोर्टों में, है ना। और अदालतें खामोश जारी हैं, संसद खामोश है उन सवालों पर। और एक ब्रॉडर लेवल पे एक पूरे महिला पर होने वाली हिंसा, यौन हिंसा से लेकर घरेलू हिंसा से लेकर और तमाम तरह के जो सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, तमाम तरह की जो हिंसा है उन सब के ख़िलाफ़ ये एक जो है जन उभार है। और हम लोग लगातार इसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम 2-3 बातें एक साथ कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि पहले तो उस दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जिसने प्रदर्शनकारियों पे पीसफुल पे प्रोटेस्टर पे लाठियाँ बरसाईं, उसको रिज़ाइन करना चाहिए। दूसरा हम कह रहे हैं कि 1 लाख से ज़्यादा जो रेप केसेस पेंडिंग पड़े हैं कोर्ट में, उनको फास्ट ट्रायल कोर्ट के द्वारा सख्त से सख्त सज़ा मिले बलात्कारियों को, दोषियों को। और तीसरा हम कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जाए और सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हैरेसमेंट जो बिल है उसमें जो तमाम तरह की कमियां हैं वो महिला संगठनों से, छात्र और युवा संगठनों से उसको कंसल्ट करते हुए जो उसमें कमियां हैं उसको दूर करते हुए उसको पास करना चाहिए। उसमें बहुत तरह की कमियां हैं, जिसमें आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। उसमें शब्द इस्तेमाल, उसमें जो है मैरिटल रेप के बारे में जो है कोई उसको नहीं लिया गया है रेप के। उसमें जो कस्टोडियल रेप है, जो कम्युनल और कास्टिस रेप है, वो तमाम तरह के, चाहे वो दलित महिला के साथ होता हो, वो किसी माइनॉरिटी की महिला के साथ होता हो, वो आदिवासी महिला के साथ होता हो, वो कस्टडी में होता हो, वो सड़क पे होता हो, तमाम तरह के रेप जो है उसके उस परिभाषा में उसमें आना चाहिए, वायलेंस की और रेप की। और हम लोग ये भी कह रहे हैं कि उसके अंदर एक टाइम बाउंड इंक्वायरी, एक टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन आना चाहिए। इस पूरे जो एक फ्लॉड तरह का इन्वेस्टिगेशन है पुलिस का, उसको भी, उसके अंदर भी बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत है। किस तरह ये लोग केसेस को लेते हैं, डील करते हैं। पहले तो ये पूरा जो महिला आती हैं जो शिकायत दर्ज करवाने, तो उसको तो पहले ये लोग कोशिश करते हैं कि वो शिकायत ही ना दर्ज करें। वो इज्जत के नाम पर, कल्चर के नाम पर, है ना, वो तमाम तरह की और तरह के कहा जाता है और उसको कहा जाता है कि आप ना करें। उस तरह को भी, उस पूरे पुलिस इन्वेस्टिगेशन को भी रिफॉर्म होना पड़ेगा। और जहाँ भी हो महिला, जहाँ भी शिकायत दर्ज करे, FIR मस्ट बी रजिस्टर्ड, उसको तुरंत रजिस्टर किया जाए और उस पर तुरंत जो है कार्रवाई करने की कोशिश की जाए। दूसरा ये कि जो पुलिस का जो वक्ती तौर पे ये लोग कर देते हैं, जेंडर ट्रेनिंग करवा देते हैं, सेंसिटाइजेशन सो कॉल्ड, उससे काम नहीं चलेगा। आपको पुलिस ट्रेनिंग कोर्स में जेंडर सेंसिटिव मॉड्यूल को लाना पड़ेगा। उसमें आपको जो है बदलाव करते हुए उसको शुरू से उसको लागू करना पड़ेगा। तब शायद पुलिस में तो थोड़ी सी सेंसिटिविटी आए और इस पूरे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के अंदर भी शायद थोड़ा सा बदलाव हो। लेकिन एक बात इससे इतर मैं और कहना चाहता हूँ, आज समाज को भी, हम लोग जो आए हैं, युवा, चाहे वो लड़के हैं, चाहे वो लड़कियां हैं, चाहे वो काम करती हुई घरेलू महिलाएं हैं, चाहे वो ऑफिस में काम करती हुई महिलाएं हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को समाज के बतौर अपने भीतर भी आज झांकने की ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि हम लोग अपने घर में, हम लोग अपने नौकरियों में, हम लोग अपने कलीग में, हम लोग सड़क पे, बसों में, ट्रेनों में, हम लोगों का क्या व्यवहार है, हमारा क्या बिहेव है। हम देख रहे हैं कि समाज, कानून और व्यवस्था, जुडिशरी, पुलिस पे बहुत सारे सवाल, सरकार पे बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है, अच्छा है, लेकिन उसको अपने भीतर भी सवाल खड़े करने होंगे, क्योंकि 90% से ज़्यादा जो केस हैं वो रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इन्हीं के द्वारा रेप होते हैं। तो आज समाज को भी भीतर झांकने की ज़रूरत है। और अच्छा है कि आज जनता, जो नौजवान सड़कों पे है और एक सरकार के अंदर डर कायम हुआ है
और हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर हम इस डर को बनाए रखेंगे। ये जो डर है सरकार में जनता का, खासकर यूथ का, वो डर बना रहे। उन तमाम सवालों पे अब यूथ जो है बाहर आए, चाहे वो महिला पे हिंसा का सवाल हो, चाहे वो महंगाई भ्रष्टाचार का सवाल हो, चाहे वो रोज़गार का सवाल हो, चाहे इस देश में बड़ी बड़ी कंपनियों की लूट का सवाल हो, चाहे इस देश में दलित और माइनॉरिटी पे हमले का बात हो, चाहे इस देश में गरीबों पर हमले की बात हो, चाहे FDI का सवाल हो। कोई भी सवाल जो इस देश में गरीब जनता, आम जनता के खिलाफ सरकार लागू करेगी या सरकार इस तरह की कोई नीति लेके आएगी, उसके खिलाफ नौजवान सड़क पे उतरें, संगठित हों और इस समाज को, इस देश को बदलने के रूप में अपनी भागीदारी तय करें। यही हमारा कहना है और आने वाले दिनों के अंदर हम इस लड़ाई को रुकने नहीं देंगे। हम इस लड़ाई को अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं और इसको चलाएंगे भी। अभी ये जनता जो कह रही है कि इसको फांसी दो या केमिकल कैस्ट्रेशन का करने के लिए बोल रही है, तो क्या आपका संगठन इन सब बातों नहीं, हम देखिए, ये एक रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस हो सकता है जहाँ पर कुछ सोचा जा सकता है इस बारे में, लेकिन अगर आप पूरा फिनोमेना देखें, फांसी का और केमिकल कास्ट्रेशन का मतलब है आप जो रेप जो सर्वाइवर होगी या जिस पे महिला पे इस तरह का वायलेंस होगा, उसको आप फिर मौत के मुंह में धकेलेंगे। फिर जो अपराधी होंगे वो उसको जान से मारेंगे, जान से मारने की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि वो सारे सबूत मिटाने के चलते हैं। इसलिए फांसी, केमिकल कास्ट्रेशन जो है एक अलग ही तरह की संस्कृति को जन्म देगा और हम तो यहाँ तक कहेंगे कि एक तरह का एक फांसीवादी समाज की तरफ हम बढ़ेंगे कि हर आजकल एक तरह का फांसी दो का कल्चर भी हमारे समाज में आ गया है। फांसियों से नहीं होगा जब तक 100% कन्विक्शन आप नहीं बढ़ाएंगे, पुलिस और जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म नहीं होंगे और जब तक आप इन तमाम सवालों पर बात नहीं करेंगे तब तक ये मसला हल नहीं होगा। जो चारों को फांसी पे चढ़ाने से आप जो है इस मसले को हल नहीं कर पाएंगे। सवाल थोड़े गहरे हैं, थोड़े कठिन हैं। उन कठिन सवालों को हमें पूछना होगा, उनसे जूझना होगा और अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। सरकार ये जो अभी लेफ्ट संगठन जो इसमें एक्टिव है, इनको माओवादी कह के खारिज कर रही है, इस पर आपका क्या कहना है? सरकार तो देखिए, अब सरकार का रवैया तो हम पिछले 15 दिनों से देख ही रहे हैं। इंडिया गेट पे जो उन्होंने किया, अब वो लगातार जो दिल्ली में मेट्रो बंद कर दे रहे हैं, सड़कें बंद कर दे रहे हैं और कभी कोई माओवादी कह दे रहे हैं, किसी को आतंकवादी कह दे रहे हैं, किसी को लुम्पिन कह दे रहे हैं। लेकिन सरकार जो गुस्सा है असल में यूथ का, उसको एड्रेस करने की फिराक में बिल्कुल नहीं है। मतलब बड़े बड़े दावे हैं और बड़ी बड़ी जो है ऐलान हैं, लेकिन सरकार उस पर क्या करेगी वो हम तो पिछले दिनों से देख ही रहे हैं। लेकिन अब आने वाले दिनों के अंदर यही तो बात हम लोग कह रहे हैं कि युवाओं को जो है संगठित होना पड़ेगा, एक सही दिशा में आगे बढ़ना होगा और वही तय करेंगे देश की दिशा और दशा, और वही तय करेंगे इस पूरे आंदोलन की रूपरेखा और आने वाले दिनों की आंदोलनों की रूपरेखा। आप किस संगठन से हैं? मैं इंकलाबी नौजवान सभा से हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असलम है।